जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। एक भक्ति ऐसी चीज जगत में, भक्ति ऐसी चीज जगत में, भजन करे उन्हें बैधी के, हरि कीर्तन वो गाए जाते यो मेल गात में के भी के। संतोष बराबर धन कोन्या, संतोष नहीं उड़े उसे भी के। भजन करते वो मोक्ष मिले भाई, मोक्ष मिले फिर भी के। चाचा थारी भक्ति सफल होगी, मैं पास हो गया। अरे बेटा, यह तो तूने बहुत बढ़िया बात सुनाई। भगवान ने आज हमारी तमन्ना पूरी कर दी। बेटा पवन, मेरा भाई मरा था ना, मैंने उसकी वचन दिया था तेरे छोरे ने मैं कामयाब करूंगा। आज तूने मेरा एक सपना तो पूरा कर दिया, पढ़ाई पूरी करके बस डॉक्टरी का और कोर्स कर ले और डॉक्टर बन जा, मेरा वचन पूरा हो जाएगा। भाई तेरे सपने पूरे करने खातर बाबू ने मैं भी को नहीं पढ़ाई, 12वीं कर दी उठा दी थी स्कूल मत है। मैं तो तेरे एक के बात कहूँगी, पूरी लगन और मेहनत है, आगे का ये कोर्स पूरा करिए और डॉक्टर बन कर दिखाइए। ना बेबे, मेरे को पूरी लगन तो पढ़ाई हो कौन। क्यों भाई? ये तो भूखा मरूं, अनु को आ रहा भूखा पेट तो भजन भी ना हो। आप तो पढ़ाई क्या है। बनाओ तेरे खातर की। आ जाओ, चल भाई, आ जाओ चाचा, आ जाओ। बेटा, आ जा तुम। मैं ये लोटा सूरज दे दिया हूँ। क्षणा, पवन की पढ़ाई तो पूरी होगी, पर कोर्स पूरा होने में तो 2-3 साल लग गएंगे ना। फिर आज डॉक्टर ला दियो उसने। मैं न्यू कौन कहती आज डॉक्टर ला दे, मैं न्यू को सूँ। डिम्पल तो बात तो करे रखी से रिश्ते की, उसकी बेबे भी सयानी हो रही से। कोर्स तो पूरा हो ही जाएगा, ब्याह और कर दे गेल गेल। तू क्या सोचा है, तन्ने चिंता है सारी। तू किसी न किसी बहाना पवन ने डिम्पल के घर न भेज दे, इस बहाना डिम्पल भी छोरन देख लेगा और छोरा छोरी एक दूसरे में पसंद भी कर लेंगे। आगा काम मेरा है। बहाना तो बढ़िया पड़ा है। वो नाड़िया वैद को नहीं, जिस पर मैं गोड्या का दर्द की दवाई लिया करूँ, उनने का तो गाँव में से पवन ने भेज दूंगी डिम्पल दो रहे, हर वो दवा लिया होगा दवाई। बस तो मैं डिम्पल दो फोन कर दूंगा और सारी बात समझा दूंगा उसने। ठीक से? ठीक से, एक पंथर 2 काज सवेरे भेज दी उसने। अच्छी बात। फिर तेरी ब्याह वाली ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा। मात पिता का जिंदगी भर भी उतरे कर्ज नहीं। डिम्पल जी, वो मेरी माँ के गोड्या दर्द की दवाई कही थी, ले दो, मैं चला जाऊंगा। फिर दवाई दोई का तो बहाना था जी, बात की में और से। कि मैं और बात से मतलब? 1 मिनट रुक जाओ जी। दिव्या, ए दिव्या। हाँ भाई। देखो जी, यह है मेरी बहन, तुम एक दूसरे ने पसंद कर लो और बाकी सारी बात हमने कर रखी है। और कि मैं तुमने बात करनी हो तो कर सको हो। ना जी, मेरे चाचा चाची ने बात कर ली और पसंद कर ली, तो मैं आगे कि मैं कौन कहूँ, गए मेरे माँ बाप से। हम हाँ जी खुले विचारा के, जो बात से न वो खुली करया करा। बेबे ले जाए न, चाह पानी पिया दे। देख दिव्या, शादी एक बहुत पवित्र बंधन है, तो मैं चाहूँ इसमें झूठ का सहारा नहीं लिया जा। अगर कोई भी बात से तो तू बेझिझक मैंने बता सके। मतलब जी, झूठ किस बात की? झूठ तो इस बात की है जी, तुमने वह कहावत तो सुनी होगी कि नई नई रीत धार के व्यवहार पुराना छोड़ दिया। आजकल की जो लड़की है ना, वो क्या कर हैं, शादी तो पहले है ना सेटिंग करी पाओ। अगर इसी उसी कोई बात हो, तेरी ज़िंदगी में कोई छोरा हो, तो आप मैंने बता सको। देखो जी, मेरा मन इन चीज़ों में भटकिया नहीं करे, क्योंकि मैं भक्ति मार्ग पर चालू हूँ।
और जो भगवान की भक्ति करे हैं वो सही रास्ते पे चलेगा। और रही बात सेटिंग वेटिंग की, इन तक तो जी मैं कोसों दूर हूँ। चलो तो डिम्पल जी बाट देख देंगे जो। बताओ डिम्पल जी, किस तरह बुलाया? काम था जी आप तक, ज़्यादा बुलाए हो। के काम से? मौसा बात नू है, पवन जी जो कोर्स करने लग रहे हैं डॉक्टरी का, उसका खर्चा मैं ठा लूँ तो थारा कोई दिक्कत तो नहीं है? बेटा दिक्कत तो किम में कोनी, इब रिश्ता जुड़ गया अपना, फिर मैंने मेरा फर्ज तो दूर ना करे। था हमने खर्चा लाया, हमने लाया, बात बराबर है। मैं तो नू चाहूँ था जी कि आप दुख ना पाओ। एकली नौकरी है, घर में कितने खर्चे हो जाएं और मेरा कोई फर्क नहीं पड़ना। आपकी सोच बहुत बढ़िया जी। बाकी कदे जरूरत पड़ी तो आपने याद करांगे। इचकी चाहिए ना जी, बेहिचक होके मैंने याद कर लियो। ठीक से जी, चालू मैं। राम राम। किते चाय पानी पी के जाइयो, आ जाओ। रोटी खा के आया था मैं। रोटी के खा के थे, आ जाओ। ले दे टिप्पन, मैं भी काम पर जाऊं। एक रोटी गिर दी तो अब दूसरी और पौधी हूँ, सब्जी बना रखी है, 5 मिनट बैठ जाओ। तो नू भी बेरा है, हाँ जी की नौकरी ना जी का घर। थोड़ा सा भी लेट हो गया ना, अगला नौकरी तो काट देगा, फिर किस जाऊंगा। शाना इब के थारी काम करने की उम्र रह रही है। सियाणी उम्र का तो मन नहीं बेरा है, घनी हो रही है। फिर मेरे कंधे आप एक जिम्मेदारी है और वो पूरी नहीं हो जाना, इतना आराम तक बैठूँ मैं। हाँ शाना, एक जिम्मेदारी क्यों, छोरी भी शानी हो रही से, उसके भी पीड़े हाथ करने हैं। छोरी तो पहले मैंने पवन से, और मैंने भाई तो वादा कर रखा है, इसने कामयाब नहीं कर दूंगा ना, इतना आराम तो नहीं बैठूं। हाँ, नहीं तो फिर लोग यूँ कहेंगे कि भाई का छोरा था, क्यों ध्यान दे होगा, अपनी छोरी पे ध्यान दे। ठीक से बैठो, 5 मिनट बैठ जाओ, मेरी रोटी जल जाएगी, मैं ही उगाल दूँ। हाँ बनवारी, हनुमान क्यों बुलाया हूँ? आ गया। आ गया। हनुमान, इस गांव में नई पाइपलाइन बिछेंगी और मैं नू चाहूँ ये पाइप मेरे दोस्त की कंपनी तो मंगवा लिया। कितने तो मंगवा ले भाई, माल बढ़िया होना चाहिए, पर कंपनी कौन सी है? अरे कंपनी इतना नाम नहीं सुना के, A to Z कंपनी। वाह कंपनी, और वाह तो जमा जीरो है। अरे जीरो कौन है, बतेरा मुनाफा कमा रही है आज के दिन। उसका टर्नओवर भी रहा है कंपनी का, कई करोड़ा सालाना टर्नओवर है ना बावड़ा। भाई टर्नओवर कितना भी हो, उस कंपनी के पाइप 1 साल भी कौन चाल दे, और मैं नहीं चाहता कि गांव मिर्ती गाड़ दे। फिर गाड़ तू क्या सोचा है? अरे गाँव वाले इतने गाड़ को ना देंगे ना, तेरे बाल के एक दिन तने जरूर गाड़ देंगे। के कमाले है तो ईमानदारी की नौकरी में, कि मैं बेईमानी का तड़का लागना जरूरी है, जब जाकर मतलब की मलाई मिला है मेरे भाई। अच्छा ईब समझा मैं, तू के चाव है। अरे सारी उम्र तने इस बेईमानी में काट दी और बच के लिकट गया है। जैब का तने यो काम करे ना तो मैं तेरे खिलाफ हो जाऊंगा। देख रुक जा, देख सारी बातें के तरीके हो यार, हर काम एक तरीके से है। देख मेरी बात सुन, हमने के मिले हैं 25,000 मने मिले हैं, 18,000 रुपये तने मिले हैं। मेरा 25 में गुजारा कौन होता, तेरा 18 में क्यों करे? अरे नो बता दे मैंने, नो कहे गाम गाड़ देगा। अरे पाइप तो धरती के तले बिछेंगे, धरती के ऊपर का किसी ने ना देख लिया हाथ थी, धरती के तले कौन बड़ा है देखने खातर। अरे गांव वाले तो कौन देखें धरती के नीचे, वो ऊपर बैठा नीली छतरी वाला वो तो देखने लग रहा है, सारे कर्मा का हिसाब लेगा। वो सब मैं नहीं जानता, कौन सी छतरी किस रंग की छतरी। बात 3 लाख रुपया की है, और तू भी और मैं भी जाना सा, तेरे साइन इतना पाइपा फार्म पर नहीं हो लेंगे, इतने डील मंजूर को ना हुआ है। 1.5 बचा ले और 1.5 मन न बचा लेने दे, इस बात ने तू भी जाना है। भलाई इस समय है, नहीं तो तेरी नौकरी भी मेरे साइन के तले से। बनवारी तने एक बात का बेरा है, मन्ना हमेशा ईमानदारी का खाया है और ईमानदारी पे चलूंगा। ईमानदारी ने छोड़ दे, ईमानदारी कोई सी चिड़िया ना होती आज तक किसी ने देखी है। ले देखा कौन सी गोज में ले रहा है। ईमानदारी ने किसी दुकान के ऊपर जाकर भी टेक कहा, 2 टाइम के टूक ला के देखा दे, बात ना भूल जा, ले इस फार्म के ऊपर साइन कर दे, तेरी जिंदगी बदलना आ रहा हूँ मैं। भाई मैंने कह दिन देर थी मैं साइन को नहीं करूं, एक बार को आले चाहे 100 बार को आले। हनुमान
माँ, ए माँ, अरे देख कौन आया है। नमस्ते बेटे, नमस्ते। नमस्ते। ठीक हो? हाँ। आए तो भाभी कहने लाई रही ये बके ब्याह आया है। भाई जब ब्याह नहीं होया है तो फिर किसने एक तले का है इसने अपने घर? ये मेरा तो रिश्ता हो रहा है, जैत करने ले आया हूँ और मैंने कण बिरा के है मैं सासू दिखाने ले आया हूँ ताकि मिल लेगी, फिर सासू बुआ रोला हुआ ना तो। बेटा रोला सारा विचारा का वो है, विचार मिलने चाहिए आपस में। मैं तो न्यू खुश हूँ, एक कड़वा हो तो एक न नीची खींच लेनी चाहिए, रोला घर में होए कोई नहीं। आए माँ, मेरी भाभी पहली बार अपने घर आई है, तू आंधी इसने ज्ञान देने लगी, कम से कम चाहगी तो पूछ ले। भाभी तेरी है और तू इसकी लाडली ननद, तो तू पूछेगी, हम तो माँ बेटी बैठ के बतलावांगे। चल बेटी। क्या खाओगी भाभी? जो आप खिला दो। ठीक है, बना के लाऊंगा कुछ बेटा। इस साड़ी पे ना चल या मन माना घुसे खुआन लग जाएगी। चल देख बहू देगी और बेटा कौन देख दे पे पहले आए। अरे आ जा तू भी भाई। ताऊ ये गड़िया मगा कोई दिन हंडेगा। मैंने क्या कर दिया भाई साहब? कतिया डूब गया तू तो बुढ़ापा में। अरे बात भी बताओगा। जड़त न खाया और छेद करया लोहाड़े पाई बेच के खा गया तू। के करना रहा संदीप? तू बावड़ा तो नहीं हो गया? अनुमान ने ईमानदारी का सिवा 1 रुपया भी नहीं खाया। तेरी ईमानदारी का तो बेरा पट्टेगा जब चौकी थानिया में हंडेगा और कोर्टा में। संदीप मैंने कि मैं करे नहीं, तू खाम खाने करने लग रहा। तने महक मामा चोरी करी है और नौकरी तभी हटा दिया। जाके माफी मांग ले, अगले तो बातचीत कर ले, निकेश करने की कम है भीतर सड़ेगा। यार नहीं, ये बात लिकड़ के आई है। और तो तना बेरा पड़ जाएगा, कौन सी नई और कौन सी पुरानी। जाके समझौता कर ले, मेरा काम था बताने का, तेरी दीदी बता। नो को कर नौकरी तो काट देंगे। नौकरी गई तेरी हट, ये घर का गुजारा किस तरह चल लगा? चाचा हाँ वो भाई। मैंने कौन था, मैंने कि मेरे रुपये जरूरत थी। कितने रुपये की जरूरत है? चाचा 10,000 रुपये जरूरत है। इसने को कर बताऊं, मेरी नौकरी छूट ली। हाँ दे दूंगा। चाचा पीछे थम दे दोगे, फिर किम टेंशन में लगे, जे किम बात सुने तो बेझिझक थम मने बता सको हो। अरे बात कि मैं कोनी, तू तेरी पढ़ाई पर ध्यान दे। ठीक है चाचा, फिर कोई है पीछे ले दूंगा बैंक में 1 घंटा एक में। ठीक से, तो मैं तो तैयार हो लूँ। हाँ तैयार हो ले, इतना ले दूंगा। ठीक से। तो कोई बताओ भी गा, क्या की मीटिंग कर लिया? मीटिंग क्या होती सेना? मैं तो न्यू को थी सिलेंडर खत्म होने वाला है, अरे रसोई का सारा सामान खत्म हो रहा है, कद लिया होगा? अरे बाबू, मैंने भी 2 सूट लेकर आने हैं। क्या सोचने लग गया? ना सोचता तो कि मैं को नहीं, मैं तो नो कहूँ था यो सामान 2-3 दिन पाछे को नहीं आ जा। एक काम करो सेना, भूख हड़ताल कर लियो, मेरे लेखा सामान 10 दिन पास ले आइयो। बाबू मन को नहीं चाहिए सूट, महीने सूटा तो काम चला लूंगी। दुनिया नो एक हो है, बेटी बोझ हो है। तेरे वर्गी समझदार बेटी हो तो बाप की टेंशन है बाजिया है। ले आऊंगा तेरे भी सूट, चिंता ना करे। सेना इसके सूट तो 20 दिन पास से भी लिया देगा, या तो काम चला लेगी पुराने में, पर रसोई का सामान तो आज ले आना पड़ेगा, उस बिना काम ना चले। तो ले दूंगा, मैं के नट्टू हूँ। लिख दे सामान। चाय गुड़ बना दे, अगर दूध भी को नहीं। सह पड़िया है थार जोगी तो बनी जाएगी। मर्द व्यवहारी ने सरता को न्या गरस्ती आले खेल बिना
भूल गए रंग राग और भूल गए इब जकड़ी रे, तीन चीज इब याद रहेंगी, नून तेल और लकड़ी रे। ये छोरा के कहने लग रहा है नु कसम मैं कौन करूं डॉक्टरी का कोर्स। अरे क्या तो कौन करे डॉक्टरी का कोर्स, के बात से? चाचा मैं थारे ऊपर बोझ हो गया, जा तो मैं है ना को खुद का काम करना चाहूँ। पवन, आज ये किसी बे की बात करे है, मारे पे क्या तो बोझ हो गया तू? भाई पवन, जो भी बात से ना वह साफ साफ बता दे, नहीं आज तो पहला तो तने से कड़वे बोल को नहीं बोले। मैं मजबूर कर हूँ बेबे चाचा ने, तेनू तो पूछ दे चाचा ने अग नौकरी कित करा है। पवन बावड़ा क्यों बना है? मैं जड़े नौकरी करूँ था उड़े करने लग रहा हूँ। अरे रोज डिग्गी में जाने लग रहा रे। फिर डिग्गी में है ना ईट ठा करे और मसाला गिरा करे। ता मन्नू बताओ थारी नौकरी छूट ली ना, तम एक ले दुख तकलीफ पाई गए और मारती बधाई भी कोनी, हम इतने पढ़ाई कर दिए। सियाणा क्या कहना लग रहा पवन, जवाब दे कि सच्चे में नौकरी छूट रही है और तुम दिहाड़ी मजदूरी करो, मारते बताओ भी कोई नहीं। छानी सच्चाई का रास्ता जो चल रहा है ना, इस तरह छोटी मोटी तकलीफ तो आया है करे। सियाणा जब एक बेटी का ब्याह हो ना और वह सासरे चली जाए तो उसका धनी की उसकी दुख तकलीफ एक हो है। मैं तो था रात दांग की साजी हूँ, मेरे तो भी छुपा लिया बात। बाबू परिवार का मतलब बेरा क्या होया करे? अगर हम तेरे सुख मतरी गैल खड़े हैं ना तो तने दुख के भी साथी बनाने चाहिए थे, पर तने क्या करया? तू सारी जिम्मेवारियां का बोझ एकला ही ढूंढा रह गया। तने तो हम कति पराई कर दिए। बेटी थारी शिकायत जायज है, पर यो सारा परिवार मेरी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी ने मैं चाहिए हंस के निभाऊं चाहिए रो के ना, इस जिम्मेदारी ने सारे मिलके उठावांगे और मैं है ना कोई काम देखूँ इब कौन करूँ कोर्स डॉक्टरी का। बोल बेटा। शना मैंने नहीं देख सकती, मैं भी थर गिल्ला मजदूरी पे चलिया करूंगी। की बात करने लग रही है तू? क्यों? मैं थारे खर्चे कौन ठांदा के? क्या है कि कमी है? हाँ कमी है ना, जो मैं कहूँ उस बात ने समझने की कोशिश ना करो तुम, यही कमी है। तो सियाणी इतना तो मैं कमा के लिया हूँ, घर से ही चल रहा है, तने मजदूरी पर जाने की जरूरत को ना। घर तो चलने लग रहा सियाणा, पर जो थारा सपना था वो टूटने लग रहा है, वह बात कौन दिख दी तुमने? ये मैं क्या कर सकूँ हूँ? क्यों कर नहीं सकते? क्या को नहीं कर सकते तुम? ये सारा डॉक्टर बन सके है, अपना कोर्स पूरा कर सके है, जब तुम मेरी बात न समझो तो। सियाणी हिब तो ये सपना टूट लिया, ये पूरा को नहीं हुआ। एक उम्मीद की किरण रह रही है, वह थमने ना दिखे। ले मैं बताऊँ, थमने को थे डिम्पल सारा खर्चा उठा देगा पवन का, जबकि मैं मुसीबत आओ तो अपना घर का खर्चा खातर आप काम करो हो और पवन का खर्चा वो उठा देगा। हमारा छोरा डॉक्टर बन सके, आपका सपना भी पूरा हो जाएगा। कही तो थी उसने, फिर हिम्मत को नहीं मेरी उसका श्याम में जान की और ना है कहने की। सियाणा हिम्मत तो सुदामा की भी कौन थी, कृष्ण धोरा जान की, फिर भी वो गया ना, और ना उसने अपना मुँह तक में मांगा, फिर भी वो बिना भूले कृष्ण भगवान सब कुछ समझ गया। जब वो सही रिश्तेदार होगा ना तो उसी तरह वो भी समझ जाएगा। बस तुम एक बार जाके न्यूज करा कर दियो कि मेरी नौकरी छूट गई। धरती सूरज राम से ऊंचा, माँ बापों का दर्जा, कई जन्म तक उतरे को ना, माँ बापों का करेजा। दिव्या हाँ मैं इब तेरे के लिए ब्याह कौन कर सकता? ये ना फिजूल के मजाक करने बंद कर दे
अरनू बता क्या खातर बुलाई हूँ? तन्ना फिजूल के मजाक लग गए हैं। मेरे चाचा की है ना नौकरी छूट गई और जिम्मेदारी सारी एक लठा रहा है, तो मैं कितने काम देखूंगा, कितने कामयाब हो जाऊंगा, ब्याह की जिब्बे सोचूंगा। तो इस दुख की घड़ी ने अपन मिलके भी तो बांट सका दोनों। इसमें रिश्ते तोड़ने वाली कौन सी बात है पवन? तू मेरी बात समझने की कोशिश कर। जब मैं किसी के ऊपर निर्भर हूँ हैं और तन्ने पे रहा है के बेरा है मैंने और के समझू मैं, और पूरा गांव ने बेरा है तेरा मेरा ब्याह होना है, और वो जो माँ ने मेरे तक कंगन दिए थे वे तेरी माँ ने मैं अपनी बहू मान ली थी, और तन थोड़ी देर लागी रिश्ता तोड़ दिया। दिव्या है या तो, और वाह हनुमान के छोरे गेल्या, इनकी तो क्या मैं गटर पटर चाल रही है। हनुमान ये भी देख बदला क्यों कर ले है बनवारी, साइन नहीं करे थे ना तने। तू समझी को नहीं। एक सच्चाई इतना और बताऊं हूँ मैं, मन मान का बेटा को नहीं, मैं उसका भाई का छोरा हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि मैं मेरे चाचा बोझ बनूं, मैं मेरी जिम्मेदारी खुद उठाना चाहूँ हूँ। मन नू को नहीं बेरा तू किसका छोरा और किसका नहीं, मन सिर्फ इतना बेरा है कि तू मेरा है, मेरा ब्याह तेरी गैल होना है। हर इस कलंक लेके कड़ा जाऊंगी मैं कि रिश्ता छूट गया मेरा। पवन है मुझसे जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है, पल भर की जुदाई फिर लौट आना है। आए बेटी तू उस हनुमान वाले छोरे पवन की गेल्या खड़ी थी, मन बतलाती देखी क्या बात करे थी? चाचा तेरे ते बतानी याद कौन रही? पवन गेली इसका रिश्ता हो रहा है और आगे से इसका ब्याह करांगे उसको गेली। बेटी तू एक बार भीतर जा, मैंने क्यों बात करनी है डिम्पल के लिए, जा। ठीक से भाई मैं गिटार के जाऊंगी। डिम्पल मेरी माने ना तो ये छोरी ने तू अपने हाथा तो कुएं में धका दे, पर ये पवन के लिए ब्याह ना करा वो इसका। चाचा तू किस तरह बोल रहा है? जो बात सन है वो साफ साफ बता। अरे तने बेरा कौन है? वो हनुमान एक नंबर का चोर से है, और तू चोरा के खानदान में अपनी बाण दे है, या दुनिया पानी की भरगी के? चाचा मन तो इस बात का बेरा भी कौन था, जमा शरीफ आदमी लग हो तो। अरे कोई चोर कह करे अक मैंने चोरी करी है? आज वो हनुमान तो वह छपकली है जो सारी रात मच्छर खागी और तड़के महात्मा गांधी की मूर्ति पाछा जा छुपेगी। ठीक से चाचा तने यह बात बता दी, ई मैं कौन करूँ रिश्ता। और बेटा तब मना चाचा कहो हो, तब मैं भी बाप की तरह अपने सारे फर्ज निभाऊंगा थारी खातर। अरे एक और बात से तेरे फायदे की। फायदा क्या कहा चाचा? शेयर मार्केट का नाम सुना है? सुना तो है। पैसे ला दे उसमें, और बाकी बैठे मैं हूँ, सारी चीज़ देख लूँगा। जोड़ में तेरे पैसे उठते दिखेंगे ना, वो शेयर उल्टे ले लेंगे। लोग बाग आज के दिन महीने के 5-5, 7-7 लाख रुपये कमाओ से शेयर मार्केट में, और मन उनका पैसा लगा रखा से, मन अपना ला रखा 20 लाख रुपया बावड़ा। ठीक से चाचा जो तुम करोगे सही है करोगे मेरी खातर। छोरी का बयान लाग रहा से तेरे जोटा लाग जाएगा। मैं तो जहाँ सोचूँ थारे बारे में। ठीक से ठीक से जितना भी होना इकट्ठा करके, और वो रुपया शेयर मार्केट में ये न्यू देकर भूल जा। 6 महीने भीतर भीतर 3 गुना करा दूंगा, जिसे लेगा मेरा बेटा। मैं थारे खातर चाय बना के लाऊं, बैठो इतने। हाँ तू चल लिया। डिम्पल जी मैं आपका दौरा काम आया हूँ। काम तो मन भी था धरता है, सही टाइम पर आए हो। मतलब तो बता दूंगा, आप पहले अपना काम बताओ। काम तो ये है जी, एक दिन आपने एक बात कही थी कि पवन का खर्चा मैं उठाऊंगा, और आज वो टेम आ गया। ये पवन डॉक्टर बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। क्यों? मेरी नौकरी छूट गई न। पहले तो खड़े हो आप, और नो बताओ नौकरी आपकी क्यों छुट्टी? बस जी झूठा इल्ज़ाम लगा दिया मेरे पे। बेशरम है बेशरम।
चोरी करी थी तेने कंपनी में, ज्यादा तेरी नौकरी छुट्टी है। और ईब दिव्या का गेल पवन का ब्याह मैं होने कौन दूं, क्योंकि तू चोर है और एक चोर का करना है, मैं अपनी बांट दे दूं, इतना नीच को नहीं मैं। भाई तू के बोलन लाग रहा है, ये चोर को नहीं हो सकते। तेरे कोई गलत फहमी हुई है भाई, किसी ने तेरा कान भरे हैं। तेरे बीच में बोलने की किसने परमिशन दी है, भीतर ना मर ले। भाई वो तेरा उठ पे मारूंगा, सुन जी को नहीं। डिम्पल जी, और एक डरा आपने विश्वास को नहीं किया मेरे पे। विश्वास वाले काम कर रखे तुमने, बताओ यह बात लकोई क्यों? मैंने चोरी को नहीं करी। चोरी को नहीं करी, ये भी है बात। कत्ती बेशरम हो लिए, गिर लिया था मैं। डिम्पल जी, मैं चोर को नहीं, थम तो विश्वास करो मेरे पे। के विश्वास करूं थार पे? विश्वास करने लायक छोड़ा तो को नहीं, वो तो किसी आदमी का भला हो जिसने मेरी तिया बात बता दी, नहीं तो मेरी बहन की जिंदगी खराब हो जाती और मेरा सबर का बांध टूटा है। उस तक पहले चले जाओ, नहीं धक्के मारने मन भी आओ है। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। बुआ, बुआ, रित्ती भाई नमस्ते। बुआ नमस्ते। नमस्ते तो चौकी फिर नहीं उचाण सके। अचानक तो आना पड़ा बुआ, तुमने उलाना देना आई हूँ। ए क्या का उलाना लिया ही, बता तो सरी। ए उलाना इस बात का है, फूफा हनुमान ने इंश्योरेंस करवाया और तुमने मेरे तो बताई भी ना। मेरे तो करा और मेरा कमीशन तो बन जा रही में। इंश्योरेंस करवाया? हाँ, 5 लाख का बीमा करवा रखा है फूफा ने। वो तो कल डॉक्यूमेंट्स मेरा आगे जब बेरा लग गया मैंने ना, तुम कित बताओ थी मैंने। ए बेटी, हमें खुद है परेशान हो रहे हैं। तेरे को फगानी में कौन बेरा 3 दिन हो गए सैकड़ा है। तो बुआ तू कहना चाहे कि मैं झूठ बोलूं हूँ? झूठ की बात कोई नहीं बेटी, नौकरी गई छूट और पवन का रिश्ता टूट गया। बहुत घनी परेशानी आ रही हमारे ऊपर। पूछ ले से मधु ने। इस बात का तो बुआ मैंने ना बेरा बताए मधु। बेबे माँ सही कहने लग रही है, बाबू 3 दिन हो गए लापता हो रहा है। हमने तो टोन की भी कोशिश कर ली, कितने ना बेरा लग रहा। उस बात का मैंने एक मिनट, ये फोन आ गया। हेलो, हाँ संदीप है भाई। कौन है? ताऊ का भेद लग गया। मेरा चाचा आ गया। कड़र है। चलो, किससे है? अच्छा आ जाओ। मैं भी चलूं? आ जाता हूँ, तभी आ जा। थोड़ा सा भाई। मेरा तो पटक मैटर है चाचा। 3 दिन हो गए के बात किस जा रहे तमी आमी और परेशान हो गए। चाचा तो जहर खाकर मरा था। क्यों? बाबू की करन चले तो तू यो? और के करदा, या दुनिया मन सच्चाई का रास्ता पता चालन कौन देंदी। मन अपना बीमा करा लिया था। मन नु सोची उन इंश्योरेंस वाले पीछे है मेरा परिवार का जीवन सुख तो बीत जाएगा और तू डॉक्टरी का कोर्स कर लेगा। जाता है मन मरण की सोची थी ताकि हमने इंश्योरेंस का पैसा मिल जा। पवन जी, चाचा तो बच गए, लेकिन मेरा भाई। क्या होगा डिम्पल जी का? चाचा बनवारी के चुंगल में फंस रहे हैं, उन और बचा लो। उनके बहुत सारे पीछे खा गया वो चाचा। उससे ने मेरी ज़िंदगी ख़राब करी थी। मेरे पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाया था जब भी मेरी नौकरी गई थी। पवन है, उसके सारे सबूत मेरे पे हैं भाई। तुम एक बार मेरे गली चल लो। सेना आज पास इसी सपने में भी ना सोची है। ये पूरा परिवार क्या लग गए जे थारा की हो जाए तो। माँ एक काम करा, हाँ आप पुलिस न ले चला। ठीक से मैं फोन कर दी हूँ। चलो सारे। हेलो चाचा मेरे पीछे दे। तेरे पैसे मैं ले रहा हूँ भाई। तोर कौन ले रहा है? तुमने लगवाए थे। तो फिर जब फायदा हो जनता तो तेरे, अरे नुकसान हो गया तो मैं उठूंगा।
मैंने सारा बेरा पाट गया। जो शेयर मार्केट में रुपये लगवाए थे ना, वे आदमी तेरे थे। पीछे तो ना देने पड़ेंगे। ले मिल गए और दो पैसे छाती ठोक का कहूँ और मेरे आदमी थे और वो रुपया का गबन मन नहीं कराया है और मेरी पूंजड़ पाड़ ले। तेरी पुंजड़ मैं पाड़ूंगी। क्या सोचा था तुम अपना गंदे काम करे जागा? हर त्रिया पोल किससे ना खोलनी आवे। तेरी सारी सच्चाई का बेरा पट गया हमने। अरे इस मानस ने क्या जुल्म कराया था? अपनी दिहाड़ी करके अपनी नौकरी करके इस परिवार खातर दो पीछे तो कमाओ था, तने उसकी भी नौकरी छुड़वा दी, मन को मजबूर कर दिया। बड़ा बड़ा है कि तू यमराज तो मिल के रहे है, तेरी मौत को नहीं आओगी है? एक ये छोरा, अरे पाए कौन इसका यो भी इतना बड़े तंगुल में फंसा लिया रुपये खान ने। वाह, तेरे बरगा तो गंदा जानवर को नहीं। फिर इस बात का सबूत क्या है? अगर मैंने किसी की गेला कोई बेईमानी करी है? रुक जा। और अनन लगा देख सबूत ये रहे फोन में, देखो जनाब। शाना मैंने आप तो समझाई थी ना, ये गंदे काम छोड़ दो, क्योंकि है ना आप जो कर्म करोगे इनकी सजा आपके बालका ने मिलेगी। आपने मेरी एक नहीं सुनी। देख लो हमने यो दिन देखना पड़ गया। देखो आपका लालच ने आज हम कित ले आकर छोड़ दिए। आप तो जेल में चले जाओगे और हम बर्बाद हो जाएंगे। आगे के आपके ये पैसे काम कि में काम को नहीं आए। मैंने माफ कर दो। आज पाछे मैं ऐसी गलती किसी की गेला को ना करूं। आज पाछे बाहर आओगा जब मैंने पुलिस में तने इब्बा बेरा पाटेगा। मैंने एक बेरोजगार आदमी के बाल क्यों कर पड़े? हनुमान मैंने माफ कर दे। डिम्पल मैंने जेल में मत भेजो, मेरी इज्जत नहीं लाभ हो जाएगी। मौसा मैंने भी माफ़ कर दियो। मैं भी इसे न बहकाया था, इससे न बताई थी कि कंपनी में चोरी करी थी हमने। कोई बात नहीं बेटा, सीख तो पत्थर नहीं पाड़ दिया करे, पर वो बात बहुत दूर जाली। यो रिश्ता मन ने तोड़ा था ना, आज मैं जोड़न लाग रहा हूँ। आज मैंने मेरी गलती का एहसास है। चलो तुम्हें एहसास से ना पापा देखने ना समझाया था, अपनी स्टोरी पूरी होगी। राम राम जी। देखो तो हमने वीडियो देख ली होगी, स्टोरी समझ में भी आ गई होगी। जो नेकी का रास्ता चल रहा है ना, शरीफ बन के चल रहा है, सारा जमाना उसने बेवकूफ समझा है। और जो चलाको है, मान ले किते बात किते की किते जोड़ देगा, किते चुगली कर देगा, उसने नु कहेंगे भाई कसुत्ता शाना मानस है। इसमें हमने यो दिखानी सोची है कि यो देखो कितना चालाक था, किते चुगली कर दी, किते आराम के पीछे खा गया। तो एंड देखा होगा बेईमान्यता सदा किसी के पूरे पट्टिया ना कर दे। बेईमानत पूरा कौन पट्टा भाई, या 10 न वही कमाई है ना, वही काम आओगी। तो भाई आप जेल में चले जाओ, उसके बाद में आपको पछतावा होगा। अगर इस स्टोरी देख के ना कोई मन सुधर है तो यह स्टोरी हमारी सफल हो जाएगी। और हनुमान का जो प्रयास था कि मैं नेकी का रास्ता चालूँ, यो प्रयास था हमने किसा लग गया था, हम कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी भाई वाह बात से जब एक गाड़ी बना है ना, तो कितने उसका टायर चढ़ा है, कितने उसके शीशे लग गए हैं, कितने कितना जुगाड़ करना पड़ा है। इस तरह नाटक से कुछ न कुछ तो हमने करना ही पड़ेगा और थारती प्रस्तुति देनी पड़ा है भाई। कमेंट से जरूर करियो। जय हरियाणा, जय भारत।